मेरी एक कविता है जिसमें वो कहते जो शुरू होती है कि जो सीधी बात करे वो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। उसकी आदत नहीं, उसकी मजबूरी है। उसकी कविता के लिए ज़रूरी है कि वो रास्ते भटके, दिशाएं भूल जाए, यहाँ को जाना हो वहाँ निकल जाए। घर लौटने की जल्दी ना हो, बेवजह बातें खलती ना हो। उस कवि वो है जिसकी गलती भी गलती ना हो। उसकी कविता तो बहती है, बहकी बहकी रहती है। अजनबी किस्से, अधूरी बातें, सोया हुआ दिन, जागी हुई रातें, बचपन की गलती, जवानी के चाटे, सबको एक ही किस्से में रख के वो सुनाता है। उसे कहना था क्या, कहते हुए वो भूल जाता है। कभी बातों पे आ जाए, कभी गाए तरन्नुम में, रखेगा चांद पर एक पाँव, रखे दूजा जहन्नुम में। उसे जो भी ज़रा अच्छा लगा सब कुछ मिला देगा। लगी है तालियों की भूख वो खिचड़ी बना देगा। उसे सब जहाँ लगी है तालियों की भूख वो खिचड़ी बना देगा। जहाँ उम्मीद हो उसको वहाँ अगर वाह ना निकले, वहाँ से बच निकलने की कोई अगर राह ना निकले, वो किस्सा ही बदल देगा, वो पन्ना ही पलट देगा। कहेगा है नया पन्ना कहानी क्यों पुरानी हो, कहेगा है नया पन्ना कहानी क्यों पुरानी हो। उसे मौका नहीं मिलता कहीं लड़की पटाने को, मिला जो आज मौका है वो पूरा ही भुना देगा। लिखा जो आज तक उसने वो सब कुछ ही सुना देगा। उसे सब गालियां देंगे, कहेंगे क्या कविता है। जिसे वो एक कहता है वो 10-15 कविता है। कि पत्थरों में सहेजी है एक मासूम मिल्कियत, पत्थरों में सहेजी है एक मासूम मिल्कियत। गैरों से भी हम रूह का राबता रखते हैं। कहते हैं संगो दीवारों परिंदे ये दास्तां, दिल्ली के दिल में बसा के हम खुदा रखते हैं। देखिए ये तो खैर अच्छी बात हो गई, लेकिन अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो जो सामने है, जो सामने दिख रहा है भी नहीं कह सकते, जो सामने नहीं दिख रहा है इसके बारे में तो बात करनी ही चाहिए। क्या मतलब मुझे जब मैं देखता हूँ, मैं होशंगाबाद में रहता हूँ, नर्मदा का किनारा, फ्रेश वाटर रिवर के सामने जो रह के वहाँ जो सांस आती है ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चों को पता नहीं चलेगा कि फ्रेश सांस का मतलब क्या होता है। दिल्ली में पैदा हुआ कोई नहीं जानता। मेरा दोस्त है अंकुर, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इसने नहीं ली उतनी साफ सांस आज तक। तो ये तो ह्यूमन राइट हमारा छीन रहे हैं हम लोग खुद ही। जैसे मेरी दोस्त है मोहित, उसकी एक कविता मुझे याद आती है कि मरघट का उपवास नहीं है, खा जाएगा मरघट। मरघट का उपवास नहीं है, पेड़ लगाओ, 2 इंची भी घास नहीं है, पेड़ लगाओ। मरघट का उपवास नहीं है, पेड़ लगाओ, 2 इंची भी घास नहीं है, पेड़ लगाओ। अगली पीढ़ी आप सभी से बोल रही है और किसी से आस नहीं है, पेड़ लगाओ। बूढ़ा बरगद, बूढ़ा बरगद बूढ़ा बरगद बस पन्नों तक सिमट चुका है। बूढ़ा बरगद बस पन्नों तक सिमट चुका है, इसका भी आभास नहीं है, पेड़ लगाओ। बहुत ज़रूरी है। हम बाकी सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं रहा ना तो हम लोग रहेंगे नहीं कि हम ठीक कर पाए। तो प्लीज़ इस चीज़ पे बहुत ख़ास तौर पे ध्यान दीजिए। मेरा तो कोशिश रहती है इस पे जितना खुद कर सकूं, जितना कम वेस्ट करेंगे हम उतना हम, ऐसे कहा भी था, गांधी जी ने शायद कहा था कि हमारे प्लानट पे सबकी नीड के लिए है, सबकी ग्रीड के, एक इंसान की ग्रीड के लिए नहीं है। तो अगर खुद ही कम कर लें तो हो जाएगा।